Hello everyone, welcome to our channel Zphobia Technical Solution. Today's we are going to discuss our first topic, how to improve reading habit. This is the most important topic. So let's begin. Here is the tips number 1. Reading for just 3 minutes twice a day. You have to read only for just 3 minutes in a day. आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको हर दिन एक ऐसा आप रूटीन बनाएं जिसमें आप दिन में 2 बार रीडिंग कर सकें 3 मिनट के लिए। ऐसा आपको 4 से 6 दिन तक करने के बाद आपको अपने आप फील आएगा कि हाँ, मेरी थोड़ी बहुत रीडिंग हैबिट इम्प्रूव हो गई है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टिप्स नंबर 2. Reading means reading, not speaking. What does it mean? पढ़ने और बोलने दोनों में अंतर है। अगर आपको फास्ट रीडिंग की हैबिट डालनी है तो आप कोशिश करिए कि आप उसे बोलिए नहीं, सिर्फ रीड करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम किसी वर्ड्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी भी चीज़ को, नोन ऑब्जेक्ट को हम जब भी देखते हैं तो हमारा माइंड कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि ऑटोमेटिक रिकग्नाइज कर लेता है कि कौन सा कैरेक्टर है या फिर कौन सा पर्सन है। हमें ज़्यादा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माइंड अपने आप कैच कर लेता है। इसलिए आप खुद अपने डेली रूटीन में से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको रियलाइज़ होगा कि हम पढ़ने के साथ साथ अगर बोल भी रहे हैं तो इससे हमारी रीडिंग जो है थोड़ी सी अफेक्ट होगी। आप थोड़ा स्लो रीड कर पाएंगे, बट आप सिर्फ रीड करेंगे आप प्रीवियस कंपैरिजन में थोड़ा फास्ट रीडिंग करेंगे। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड टिप्स. What does So here is our third tips. Don't translate everything to your local language. Guys, most of us do these mistakes. हम तब तक कुछ नया नहीं सीखेंगे जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। So we have to take care of this. हमें जो भी इंग्लिश का वर्ड है, सेंटेंस है, जो भी आप देख रहे हो, कोशिश करो कि आप उसकी इंग्लिश में ही उसकी मीनिंग देखो, और उसे आप अगर फ्रेम भी कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि वो इंग्लिश में ही हो। इससे एटलीस्ट ये फ़ायदा होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आ रहे हो और कुछ नया सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हो। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. So here is the tips number 4, which is very very important, to create a passive environment. So what does mean this actually? So to create a passive environment means if you want to learn something, then create that kind of environment. Suppose you want to learn English, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हो, ठीक? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, या फिर आप अगर न्यूज़ भी डेली अगर न्यूज़ भी देखते हो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी, तो आप कोशिश करो कि उसका आप कैप्शन मोड ऑन कर लो। इससे ये होगा कि आप जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसके कैप्शन से एटलीस्ट आप उसको देखोगे। ऐसा 5 से 10 दिन करने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो मैं सुनता हूँ तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन टूवर्ड्स आवर बोनस टिप्स. बिफोर we jump further, I have a request from you all. Please subscribe to our channel.
So here is the bonus tips. Talking to yourself in English whenever you are alone. गाइस, इस बोनस टिप्स का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है. आप जब भी अकेले रहते हैं, आप अपने रूम में हैं या फिर नाइट में हैं या फिर कहीं भी आप अगर अकेले हैं, तो आप कोशिश करें, इमेजिन करें कि यू आर टॉकिंग विद समवन इन इंग्लिश. जैसे आपको लग रहा होगा मे बी ये ब्लंडर है, बट ऐसा नहीं है. आप प्रैक्टिस करके देखो, आपको लगेगा कि हाँ, ये बहुत हेल्पफुल टिप है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे सपोज करो आपके डोर पे कोई खड़ा है और वो पूछता है आपसे, मैं आई कम इन सर, देन हाउ विल यू रिप्लाई हिम. आप इसे इमेजिन करो, सोचो. जस्ट टेक अ रियल सिनेरियो एंड देन ट्राई टू आंसर इट. With a little practice, you will be comfortable, and this thing will boost you and make you more confident. Okay, so here is the summary what we have covered till now. If you want to take a screenshot of it, you can take. So guys, that's all for today. Please like, subscribe to our channel. If you have any kind of doubts, please comment below.